नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिवाकर जग्गा। तो दोस्तों, मार्केट में एक नया हड़कंप जो मचा हुआ है, जो टेरा जो है, जिसकी लूना करेंसी थी, टेरा ब्लॉकचेन की, वो अपने प्राइस से रीसेंट प्राइस से 96-97% डाउन चली गई है। तो आपको याद होगा दोस्तों कि टेरा लूना पे हमने एक वीडियो भी बना रखा है, जहाँ पे हमने ये बताया था कि अभी इसके बारे में थोड़ा इंतजार कर लें। ऑल्दो रीज़न कुछ और थे, लेकिन हमने इसमें इंतजार करने के लिए बोला था। आइए अब इसको डिस्कस करते हैं कि इसमें हुआ क्या है। तो अगर आपने वो वीडियो देखा है तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि उसमें हमने ये एक्सप्लेन किया था कि लूना और उसका जो स्टेबल कॉइन है यूएसटी, टेरा यूएसडी जिसे बोलते हैं, वो कैसे काम करते हैं दोस्तों। तो अगर 1 यूएसडी की कीमत मार्केट में डिमांड बढ़ने से 1 यूएसडी जो है उससे ज़्यादा हो जाती है, तो नए यूएसडी जो हैं टेरा ब्लॉकचेन पे मिंट कर दिए जाते थे। और अगर 1 यूएसडी की कीमत 1 यूएसडी से कम हो जाती थी, तो लूना जो करेंसी है वो मिंट करके मार्केट में सेल की जाती थी। इस तरह इसका 1 to 1 पेग जो है वो मेंटेन रखा जाता था। तो एक तरह से ये एक एल्गोरिदमिक जो है ये जो आपका 1 to 1 पेग था, जो कि सिस्टमेटिकली अपने आप मेंटेन रहता था। तो दोस्तों, अब ये जो हड़कंप मचा, जो एकदम से एक यूएसडी की वैल्यू जो है यूएसडी के मुकाबले 50% तक गिर गई, यानी कि एक यूएसडी जो है वो 0.50 यूएस डॉलर में मिलने लग गया। तो ये जो स्टेबल कॉइन है उसकी कीमत गिर गई। उसका कारण क्या था कि इसका जो 1 to 1 पेग था यूएस डॉलर के साथ, यानी कि 1 यूएसडी के मुकाबले 1 यूएसडी के इक्वल जो है एसेट्स कहीं ना कहीं रखी जाती थी। तो वो जो आपका ये था, वो पैग जो था 1 to 1, वो खत्म होना शुरू हो गया, डी पैगिंग होनी उसकी शुरू हो गई। तो दोस्तों, इसको थोड़ा और डेप्थ में चलते हैं। तो इस पे बहुत तरह की स्टोरीज मार्केट में चल रही हैं। एक स्टोरी जो है, जो हमें लग रहा है कि शायद ऐसा कुछ हुआ हो सकता है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्योंकि मेरे को भी लग रहा है कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा। क्योंकि जब भी एल्गोरिदमिक कॉइन चलते हैं या जो किसी एसेट के साथ पैग किए जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं, देखिए, क्रिप्टो जो है वो एक इवोल्विंग जो है चीज है। तो जैसे जैसे चीजें इवोल्व हो रही हैं, जैसे जैसे चीजें सामने आती जा रही हैं, अच्छे पॉइंट के साथ साथ उसके बुरे पॉइंट भी सामने आते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये आपका एल्गोरिदमिक जो ये इसको 1 to 1 पैक किया जाता है, जैसे लूना और यूएसटी को पैक किया गया था, तो कहीं ना कहीं अब वो लगने लग गया है कि उस पैक को तोड़ना बहुत आसान है। देखिए, अभी इसमें एक जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मार्केट में चल रही है वो ये है कि एक जो बड़ा इन्वेस्टर है कोई मार्केट में, उसने 1 लाख बिटकॉइन जो है बोरो किए। कहाँ से बोरो किए? जैसे मैं आपको बार बार बताता हूँ कि जो डी फाई होते हैं उनका काम होता है बोरोइंग और लैंडिंग का। तो दोस्तों, उसने वहां से किसी भी डी फाई से 1 लाख बिटकॉइन बोरो किए। उस 1 लाख बिटकॉइन में से दोस्तों उसने 25,000 बिटकॉइन जो है यूएसटी में बेच दिए, यानी कि 25,000 बिटकॉइन को बेच के उसने यूएसटी अपने पास रख लिए। अब उसने क्या किया, बिटकॉइन को शॉर्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके पास जो है 75,000 बिटकॉइन अभी भी पड़े हुए थे। तो वो लगातार बिटकॉइन को शॉर्ट करता रहा, जिससे बिटकॉइन की कीमत जो है 30,000 यूएस डॉलर के आसपास आ गई। तो अब यहाँ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो टेरा फाउंडेशन है, उन्होंने भी मार्च में जो है 25,000 के करीब बिटकॉइन खरीदे थे, ताकि जो इनका यूएसटी चलता है उसके अगेंस्ट ये एसेट जो है वो एज ए सिक्योरिटी पड़ी रहे। तो सिचुएशन ये बन गई दोस्तों कि जब ये 30,000 डॉलर के आसपास आ गया, बिकॉज ऑफ शॉर्टिंग ऑफ दैट बिग इन्वेस्टर, तो इसको जो टेरा फाउंडेशन है, उन्होंने जो 25,000 बिटकॉइन खरीद के रखे हुए थे, वो उनको भी मार्केट में बेचने पड़ गए। कारण कि उसका जो यूएसटी का 1 to 1 पेग है वो मेंटेन रहे, यानी कि एक यूएसटी के मुकाबले एक यूएसडी के इक्वल की एसेट पड़ी रहे। तो इससे बिटकॉइन जो है और गिरता चला गया। तो इस तरह दोस्तों ये जो बिटकॉइन इनको बेचने पड़े,
तो उसकी वजह से बिटकॉइन का प्राइस तो गिरा ही गिरा और इनका जो 1 to 1 एसेट का पेग था वो भी टूट गया। उधर लूना की कीमत गिरती गई, इधर यूएसटी की कीमत गिरती गई। तो इस तरह दोस्तों सिचुएशन ये बन गई कि यूएसटी जो है वो 50% ऑफ यूएसडी आ गया और लूना जो कॉइन है, टेरा ब्लॉकचेन की जो करेंसी है लूना, वो दोस्तों 98% तक टूट गई। तो यहाँ सिचुएशन जो है बड़ी ही ऑकवर्ड बन गई। कहीं ना कहीं देखिए ये रीजन रहा हो या वो रीजन रहा हो, रीजन कोई भी रहा हो, लेकिन इसके जो बवंडर का मेन कारण है वो है जो इसका स्टेबल कॉइन का यूएसडी का 1 to 1 पेग था, यानी कि एक यूएसडी के मुकाबले जो एक यूएसडी रखा गया था वो डी पेग हो गया, वो टूट गया, यानी कि एक यूएसडी के मुकाबले अब एक यूएसडी नहीं रहा। तो अगर ये 50% गिरा है तो इसका मतलब उसके एक यूएसडी के इक्वल 50 सेंट के आसपास की एसेट्स जो हैं टेरा फाउंडेशन के पास रह गई थी। तो इस तरह जो है यूएसटी में बुरी तरह जो है ये एकदम फ्लैट हो गया, 50% ये गिर गया और टेरा ब्लॉकचेन की जो करेंसी थी लूना 90 से 98% तक वो गिर गई। अब दोस्तों इसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि अब जबकि जो है टेरा लूना ऑलमोस्ट फ्री के भाव में मिल रहा है, बहुत ही सस्ते में मिल रहा है, क्या उसको अब खरीदा जा सकता है? तो दोस्तों यहाँ अब मैं आपको एक बात साफ साफ बोलूँगा कि उसको अभी छेड़ा-छाड़ी ज़्यादा मत करें। उसका मैं आपको कारण बताता हूँ कि एक समय ऐसा था जब टेरा लूना की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन थी 500 करोड़ डॉलर और यूएसटी जो है उसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन थी वो थी 1400 करोड़ डॉलर। तो 1400 करोड़ डॉलर माइनस 500 करोड़ डॉलर, 900 करोड़ डॉलर का एक गैप आ गया है जिसको भरना टेरा फाउंडेशन के लिए आसान नहीं है। उनको बड़े इन्वेस्टर ढूंढ के लाने पड़ेंगे अगर इसको बचाना है। तो इस तरह का जो ये गैप आ गया है दोस्तों, तो यहाँ पे जो हम रिटेल इन्वेस्टर हैं हमारे लिए इसको छेड़ा-छाड़ी करना अभी बनता नहीं है। 900 करोड़ डॉलर शॉर्ट चल रहा है, तो कहीं ना कहीं टेरा जो है लूना जो है वो बैंकरप्ट हो चुका है। अगर हम अपने जो हम स्टॉक मार्केट में जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं या जो हम नॉर्मल डिस्कशन में जब आपकी लाइबिलिटीज आपकी एसेट से ज़्यादा हो जाती हैं तो उसको जो है बैंकरप्ट बोला जाता है। तो टेरा लूना के साथ ये सिचुएशन बन गई है। टेरा लूना आज की डेट में बैंकरप्ट हो गया है क्योंकि 5 बिलियन यूएस डॉलर का उसका लूना का मार्केट कैपिटलाइजेशन है और 14 बिलियन डॉलर का यूएसटी का कैपिटलाइजेशन है। तो 14 बिलियन डॉलर के अगेंस्ट अगर 5 बिलियन टेरा लूना को हम एडजस्ट कर दें तो 9 बिलियन यूएस डॉलर जो हैं ऐसी एसेट हैं जिसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई कोलेटरल टेरा लूना के पास नहीं है, टेरा फाउंडेशन के पास नहीं है। तो दोस्तों यहाँ ये आपको समझ लेना है कि इससे अभी दूर रहना है क्योंकि जब तक ये 1 to 1 पेग मेंटेन नहीं कर लेता इसको छेड़ना एक जो है नुकसान वाला काम करना है। तो दोस्तों ना इसको अभी खरीदें, अभी इसमें पोजीशन और क्लियर होने दें, तब तक टेरा लूना से दूरी बनाए रखें। और अगर आपने इसको ऑलरेडी खरीद लिया है, खरीद के रखा हुआ था किसी टाइम में, मैं आपको यहाँ फिर बता दूं कि बहुत सारी मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ भी आ रही है। कुछ एक इन्वेस्टर जिन्होंने अपनी लाइफ टाइम सेविंग जो है टेरा लूना में लगा रखी थी, तो वो जो है अब कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा परेशान है कि वो सुसाइडल थॉट्स उनके दिमाग में आने लग गई हैं, जो कि होना नहीं चाहिए क्योंकि अगर आपने कुछ कमाया है, कुछ गवाया है तो दोबारा उसको आप कमा भी लोगे। तो इस तरह का कोई भी थॉट दिमाग में नहीं आना चाहिए। और दूसरी बात, अब जो इसका प्राइस चल रहा है इस प्राइस पे इसको बेचना भी कोई समझदारी नहीं है। पड़ा रहने दीजिए, या तो सारा खत्म हो जाएगा या अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन गई तो कई ये जो गैप है 9 बिलियन डॉलर का अगर वो किसी तरीके से फिल हो जाता है तो शायद जो है इसमें रिकवरी पॉसिबल हो पाए। तो नई पोजीशन तो आपको इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है
और पुरानी पोजीशन वाले जो हैं इस 30-32 रुपए पे उसको बेच के भी क्या कर लेंगे। दोस्तों होल्ड रखें और एक चीज जरूर याद रखें कि क्रिप्टो स्पेस जो है वो इवोल्व होता जा रहा है, नई नई चीजें सामने आती जा रही हैं। हर बार जब एक नया इंसिडेंट होता है तो लोग उससे एक नई चीज सीखते हैं। तो टेरा लूना का जो ये इंसिडेंट हुआ है इससे भी हमें सीख मिली है, इससे भी हमें एक समझ मिली है कि जो ये एल्गोरिदमिक कॉइन होते हैं कहीं ना कहीं इनमें एक होल पैदा किया जा सकता है, जो मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताया भी कि कैसे एक बड़े इन्वेस्टर ने इसमें एक होल बना दिया, इसका जो फोर्ट था, इसका जो किला था टेरा लूना का, उसको ध्वस्त कर दिया। तो दोस्तों अभी के लिए इससे दूर रहें और क्रिप्टो की ऑथेंटिक जानकारी के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।